पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पड़ताल में ये सामने आया कि हत्या की साजिश वारदात से एक दिन पहले ही रच ली गई थी। आरोप है कि 17 जून की शाम को पुणे के कोंडवा इलाके में एक कैफे में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मुलाकात कर हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार की। यहीं पर कथित तौर पर कोड वर्ड तैयार किए गए और वारदात को अंजाम देने की रणनीति बनाई गई। अब उस कैफे का वीडियो और घटनाक्रम सामने आया जहां बैठकर इस सनसनीखेज हत्या की नींव रखी गई थी। विश्वासघात और छल की डरावनी कहानी। कैफे में केतन की हत्या का कोड। चेतन और सिया के अतीत में दर्ज केतन की मौत की पटकथा। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच का फोकस अब उस मुलाकात पर आकर टिक गया है जो कथित तौर पर वारदात से ठीक एक दिन पहले हुई थी। पुलिस के मुताबिक 17 जून की शाम सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के कोंडवा इलाके के इस कैफे में मिले थे। जानकारी के मुताबिक ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसी मुलाकात के दौरान केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी बैठक के दौरान कुछ कोड वर्ड तय किए गए, भूमिकाएं बांटी गईं और अगले दिन क्या होना है, कैसे होना है, इस पर चर्चा हुई। अब इस कैफे के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रेल और दोनों आरोपियों की मौजूदगी से जुड़े तथ्यों को जोड़कर पुलिस उस कथित साजिश की कड़ियों को मजबूत करने में जुटी है। 17 जून को इन्होंने इसी जगह पर पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से मर्डर करना है और क्या कोड वर्ड रहेंगे। देखिए, प्लानिंग उन्होंने बहुत दिन पहले से कर ली थी कि 3 अटेम्प्ट भी उन्होंने किए थे और तीसरे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग हुई थी कि कोड वर्ड की क्या इंडिकेशन होगा और इंडिकेशन के बाद कब और किस समय चेतन चौधरी केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे देगा। यहाँ पर सिया ने प्लान बनाया था कि जब वो ट्रैकिंग के दौरान वहां जाएगी, एज पर पूरी तरह से पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद जैसे ही वो थक कर बैठने का बहाना बनाएगी, तो यानी कि ये इंडिकेशन था कि जैसे ही सिया बैठेगी तो उसके बाद ही जो चेतन चौधरी जो दूसरा आरोपी उसके साथ था वो केतन को धक्का देके नीचे खाई में फेंक देगा। तो पूरी प्लानिंग के मर्डर से एक दिन पहले यानी कि 17 जून को पूरी प्लानिंग इसी टेबल के इसी कुर्सी पर पूरी प्लानिंग बनाई गई। कोड तैयार किया गया, बॉडी लैंग्वेज का कोड तैयार किया गया कि किस समय और किस जगह पर एंस को केतन को खाई से फेंकना है। पुलिस अब उस बैठक के हर सेकंड को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर साजिश की खड़ी कब और कैसे चली। इसी बीच जांच के दौरान सिया गोयल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। साल 2024 के जन्मदिन समारोह का ये वीडियो एक अलग तस्वीर दिखाता है। दोस्तों और परिवार के बीच जश्न मनाती सिया कैमरे में मुस्कुराती दिखाई देती है। हालांकि इस वीडियो का हत्या के मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां अब उसके सामाजिक दायरे, करीबी संपर्कों और निजी रिश्तों की कड़ियों को भी समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी भी हाई प्रोफाइल केस में सिर्फ घटना स्थल ही नहीं बल्कि आरोपियों की बैकग्राउंड भी जांच का हिस्सा बनती है। यही वजह है कि पुराने वीडियो, तस्वीरें और सामाजिक संबंध भी अब जांच की फाइल का हिस्सा बन रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब आरोपी मंगेतर सिया गोयल के घर पहुंची तो एक और तस्वीर सामने आई। पुणे के पॉश इलाके न्यू एरा कॉलोनी में मौजूद बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, सुरक्षा के इंतजाम और एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार का पता। लेकिन इन दिनों यही पता एक सनसनीखेज हत्या की जांच के कारण सुर्खियों में है। पड़ोसियों से लेकर स्थानीय लोगों तक हर किसी के बीच इसी केस की चर्चा है।
पूरा बंगलो है ये। इस बंगलो में सिया गोयल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहती थी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली ये लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। उधर इस केस के दूसरे मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का घर भी जांच का केंद्र बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब कोंडवा स्थित उसकी सोसाइटी पहुंची तो वहां कई सवाल हवा में तैरते मिले। सोसाइटी प्रबंधन के मुताबिक कुछ दिन पहले पुलिस यहां पहुंची थी और चेतन के बारे में जानकारी जुटाई थी। कोंडवा इलाके के श्री पारेश्वर नगर में है और ये इसी जगह पर जो चेतन चौधरी है वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। फ्लैट नंबर 303 अंदर अगर हम जाएंगे तो फ्लैट नंबर 303 में वो अपने पूरे 301 में अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर रहता था। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अपने घर में फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी में है और उनके परिवार वाले अपने घर में मौजूद नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी किसी को है नहीं। इस केस में एक पक्ष जहां अपनी औलाद को खोने के बाद दुख में डूबा है, तो दूसरे पक्ष को यह सदमा है कि देखते ही देखते सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन सिया का परिवार यही चाहता है कि अगर उनकी बेटी का अपराध साबित होता है तो उसके साथ भी वही किया जाए जो सिया ने केतन के साथ किया। बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सर आपने बताया कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है, दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। वो क्यों गया तो देखो, अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ, ऐसा सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला। मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं बताया, कुछ मालूम नहीं। इसके पहले भी था, उनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। कैफे में हुई वो मुलाकात, मौत के लिए तय किए गए बताए जा रहे कोडवर्ड, सीसीटीवी में कैद हरकतें और अब सामने आते रिश्तों के नए नए पहलू। केतन अग्रवाल हत्याकांड अब महज एक हत्या की जांच नहीं, बल्कि भरोसे, प्रेम और विश्वासघात की उस कहानी की पड़ताल बन चुका है जिसने एक पूरे परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अदालत में सबूतों की कसौटी पर कई दावों की परीक्षा भी बाकी है, लेकिन फिलहाल जांच की सुई बार बार सिया और चेतन के उस अतीत की ओर घूम रही है जिसके साए में केतन और उसके परिवार का सुनहरा भविष्य हमेशा के लिए दफन हो गया।